हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग 131 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले के क्वेश्चन में हम लोग 70 से लेकर के 71 से लेकर के 130 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसका प्लेलिस्ट आप इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग 131 से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे 150 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एरर डिटेक्शन कोड यूज अ डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में एरर डिटेक्शन कोड जो है कौन सा होता है? क्या वो चेकसम है या सीआरसी है या हैमिंग कोड है या एक से ज़्यादा है या नॉन ऑफ द अबव है? तो जब हम लोग एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं तो इसमें आपका चेकसम और सीआरसी जो साइक्लिक रेडंडेंस चेक जो है ये यूज होता है। लेकिन हैमिंग कोड जो है ना एरर करेक्शन के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। करेक्शन के लिए हम लोग प्राइमरली यूज करते हैं हैमिंग कोड का। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण मेरा मोर देन वन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 132। 132 क्या बोल रहा है कि व्हेन परफॉर्मिंग बीसीडी, जब हम लोग बीसीडी एडिशन परफॉर्म करते हैं तब मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो सिंगल बीसीडी डिजिट में कितना होता है बताइए आप लोग। कि जब हम लोग बीसीडी परफॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है बीसीडी का? बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है वो मेरा क्या होता है? बीसीडी का जो होता है 0 to 15 तक होता है ना। तो यही बोल रहा है कि जो सिंगल रिप्रेजेंटेशन जो बीसीडी में होता है क्या होता है डिजिट में? 15 डिजिट तक। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे 133 कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस टू डेसिमल इक्विवेलेंट विच द फॉलोइंग द करेक्ट डेसिमल वैल्यू। तो मेरा बाइनरी नंबर दिया हुआ है और इसका डेसिमल पूछा जा रहा है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल 1011 करेक्ट 1011.1101। तो इसे हम 1 2 3 1 2 4 एंड 8 करेक्ट। तो क्या होगा इसका वैल्यू 8 और 2 11 डॉट समथिंग। तो इसमें देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है 13.115 12.15 और 11.75। बट बहुत सारे लोग जो है इसी के कारण 11 फर्स्ट 4 बिट कर निकाल करके डेसिमल नंबर फाइंड करके ये सी करेक्ट कर दिए, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा कि मुझे ये भी चेक करना है कि मेरा जो लास्ट जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एमएस बीट हो गया, एमएस भी हो गया और एलएस भी हो गया। तो एलएस भी के ये जो वैल्यू है मेरा इसे फाइंड आउट करेंगे। जब करेक्ट वैल्यू निकलेगा देन हम लोग रेक्टिफाई करेंगे कि विच वन इज करेक्ट, राइट। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे ये निगेटिव वैल्यू चला जाता है 2 to the power -1, ये 2 to the power -2, 2 to the power -3 करेक्ट, 2 to the power -4 करेक्ट। तो ये क्या होगा अगर इसे हम करेक्ट करें तो 2 to the power ये 1 मल्टीप्लाई 2 to the power -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 to the power -2 अगेन प्लस एंड 0 मल्टीप्लाई 2 to the power 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 to the power -4 करेक्ट। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 करेक्ट 1/4। ये तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, राइट। इसे कंसीडर नहीं करते हैं, इसका क्या होगा 1/16। तो 1/16 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5, राइट। इसे क्या लिख सकते हैं 0.25 करेक्ट। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे ये आपका हो जाएगा समथिंग, अगर देखा जाए 1 में हम लोग 16 से डिवाइड करें, राइट। ये 0.02 टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा ये, है ना। 15 छक्का 90 करेक्ट, 6 टाइम 90 अगेन 10 आया अगेन 6 टाइम्स करेक्ट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट है ये 0.07 के, राइट। तो हम लोग अगर इसे इसमें ऐड करें 0.07 को तो क्या आएगा ये तो आपका आ जाएगा 0.75 जो यहाँ पे दे रखा है ना। अब इस चीज को इसके साथ ऐड कर दें अब प्लस समथिंग ये आ जाएगा आपका 7, राइट। ये जो 07 है ये वैल्यू होगा इसका
7 नॉट 7, ऐड करते हैं इसे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग देखें ये वैल्यू को तो क्या होगा आपका यहाँ पे 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.25, ये 0.07। तो 7 और 5 क्या होगा, यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा आपका 7 and 5 2, करेक्ट। एंड ये आपका हो जाएगा 5 6 6 and 7 8 0.82। तो टोटल वैल्यू अगर देखें इस चीज का, इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये आपका 0.87 होगा, है ना। तो क्या होगा, अगर टोटल वैल्यू देखें तो 1.87 इज करेक्ट, बट यहाँ पे क्या दिया है 11.75, बट हम लोग निकाले तो क्या आया। तो ये माइनर मिस्टेक के कारण टीआरई 3 में बहुत से एस्पिरेंट है जिन्होंने ये गलती की है। तो मेक श्योर आप लोग समझे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 134। तो व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज फॉर डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में डी मॉर्गन्स थ्योरम का क्या यूज है, क्या वो परफॉर्म करता है बाइनरी एडिशन, या नॉन गेट के साथ इंप्लीमेंट होता है, या सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन करता है, या एक से ज्यादा, या कोई नहीं होगा इसमें से। तो डी मॉर्गन थ्योरम याद रखिएगा ये बुलियन अलजेब्रा है ना। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग यूज करते हैं, वन ऑफ द बुलियन अलजेब्रा है ना। तो ये सिंप्लीफाई करता है बुलियन एक्सप्रेशन को। तो सी इज करेक्ट, राइट। 135 क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोंट केयर कंडीशन इन डिजिटल लॉजिक। डोंट केयर क्या होता है कि इसका जो आउटपुट होता है, ये आउटपुट जो होता है इस पे डिपेंड नहीं करता है ना, डोंट केयर पे। तो देखिए इसमें कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। और डोंट केयर के बारे में और एक और क्या है ऑप्शन कि हम लोग इसे कंसीडर करें या नहीं भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है बीच ऑफ द सिचुएशन, राइट। तो ए ऑप्शन क्या है, टू इंश्योर दैट ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन आर कवर्ड इन ट्रूथ टेबल। बी ऑप्शन है टू प्रायोरिटाइज सर्टेन इनपुट ओवर अदर्स, नहीं करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, टू इंडिकेट दैट द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल डजंट इफेक्ट द आउटपुट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नो डोंट केयर क्या है, ये कंसीडर करे अथवा ना करे उसका आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, आउटपुट को डिफेक्ट नहीं करेगा। तो 135 का करेक्ट आंसर सी। चलिए 136, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर एलिमेंट नॉन लीनियरली। तो नॉन लीनियर में इसमें से कौन सा है जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो अरे हम लोग पढ़े थे, है ना, क्यू पढ़े थे, और स्टैक, ये सभी क्या है मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट, डेटा स्ट्रक्चर है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑब्वियस है ई। तो 136 का करेक्ट क्या हो जाएगा, ई आंसर। चलिए 137, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इफिशिएंट सर्चिंग। इफिशिएंट सर्चिंग के लिए हम लोग जब हम सर्चिंग होना चाहिए, इंसर्शन होना चाहिए, डिलीशन, किसमें इफिशिएंट होगा, क्या वो हैश टेबल में होगा, क्यू में होगा, या स्टैक में होगा। तो इसमें से जो सबसे इफिशिएंट जो करता है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो ऑफ 1 होता है, सभी ईच इंसर्शन, ईच सर्चिंग कर लो या आप इंसर्शन कर लो या डिलीशन कर लो, इसमें वो ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी होता है किसका, हैश टेबल का। इसी के कारण ये मोर इफिशिएंट है रादर देन द क्यू एंड स्टैक। स्टैक का क्या होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन। अगर फर्स्ट में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका ओ ऑफ 1 होगा, बट अगर हम लोग डिलीट करना है, किसी डिलीट के केस में भी आपका क्या होगा, आपका ओ ऑफ 1 ही होगा, करेक्ट। बट इसमें हम लोग पुश करते हैं, अगर मोर देन एक से ज्यादा एलिमेंट को अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग का ओ ऑफ 1 हो जाता है एवरेज केस में, याद रखिएगा। इसी कारण ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यू का आप जानते हैं ये फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। तो ये भी नहीं होगा। इसका भी वर्स्ट केस में क्या हो जाता है आपका ओ ऑफ एन हो जाता है, करेक्ट। जिसके कारण आपका ये दो जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा 137 का क्या होगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 138, इन अ बाइनरी सर्च ट्री विच सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन द नोड्स वैल्यू। नोड्स वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा होता है, क्या जब हम लोग बाइनरी सर्च ट्री ग्राफ जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें लेफ्ट सब ट्री होता है बड़ा या राइट सब ट्री बड़ा होता है। तो ऑब्वियस हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे नोड बनाए, ये रूट हो गया,
तो ये मेरा लेफ्ट सब ट्री होता है, ये राइट सब ट्री होता है, तो हमेशा ऑलवेज हम लोग राइट सब ट्री को ग्रेटर रखते हैं ना, तो क्या होगा, राइट सब ट्री इज ए करेक्ट आंसर। चलिए 139 इक्वेशन दे रखा है, ओके, पोस्टफिक्स एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ओके। तो इसे हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, स्टैक की यूज करके हम लोग बताते हैं, और देन एक और मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टैक के बनाते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखा है, 10, 5 प्लस 60, 6 डिवाइड मल्टीप्लाई एंड 8। तो चलिए स्टैक हम लोग बनाए, इसमें हम लोग 10 को पुश कर दिए, ओके, 5 पुश किए, प्लस होगा तो इसमें से पॉप करेंगे दोनों वैल्यू को, करेक्ट। तो 5 प्लस 10 15 को अगेन इसमें पुश कर देंगे, राइट। चलिए पुश करते हैं इसमें, करेक्ट। चलिए तो 15 मेरा यहाँ स्टैक में आ गया, अगेन क्या है 60 डाले, अगेन 6, देन मेरा डिवाइड ऑपरेटर, तो डिवाइड, करेक्ट। चलिए अगेन हम ये दोनों वैल्यू को पॉप करेंगे, है ना, तो 60 डिवाइड बाय 6, 10 को हम लोग अगेन पुश कर देंगे, राइट। चलिए तो मेरा 10 यहाँ पे पुश हो गया, अगेन मल्टीप्लाई, करेक्ट, मल्टीप्लाई, तो हम लोग अगेन ये दोनों को पॉप करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 15, 150 आ गया, अगेन हम लोग इसे पुश कर देंगे, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 150 एंड 8। तो ये क्वेश्चन में कंट्राडिक्ट था कि क्या मेरा ये यहाँ पे कोई ऑपरेटर ही नहीं दे रखा है, तो हम लोग एजम्पशन मान के चले कि अगर यहाँ पे माइनस होता, सीधा करे कि ये मिस टाइप हुआ होगा, अगर माइनस होता तो क्या होता, इस केस में मेरा माइनस यहाँ पे आता और देन ये दोनों को पॉप करते हैं, तो 150 माइनस 8 दैट इज 142, राइट। तो ये सी इज करेक्ट हो जाता है आंसर, बट ये नहीं था। एक हम लोग का एक सिचुएशन हम लोग जनरेट किए कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो मेरा सी इज करेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं है। तो जो लोग ई पे टिक किए हैं, ई को हम ओमार सीट में रंग के आए थे, उनका माइट भी ये करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो ये इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग स्टैक की यूज करके हम लोग ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। चलिए 140 क्या बोल रहा है कि इन अ बैलेंस बाइनरी ट्री, करेक्ट, द हाइट ऑफ टू सब ट्री एवरी नोड कैन नॉट डिफर बाई मोर देन। जब हम लोग बैलेंस बाइनरी ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होगा, -1 0 मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मेरा मैक्सिमम जो वैल्यू होना चाहिए 0 एंड 1 होना चाहिए, राइट। ये इतना के बीच में हम लोग हाइट को मेजर करते हैं, है ना, वैल्यू रखते हैं। तो या तो माइनस होगा डिफरेंस, या 0 होगा या 1 होगा। तो यही बोल रहा है कि मैक्सिमम बोल रहा है ना, हाईएस्ट हाइट ऑफ टू सब ट्री जो डिफरेंट होने कैन नॉट डिफर मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होगा, तो 1 इज करेक्ट, राइट। चलिए 141 देखते हैं कि राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। एक अरे दे रखा है और इसमें ये वैल्यू है, एक पॉइंटर है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, क्या ये रन टाइम एरर होगा या 3 होगा या जंक वैल्यू होगा, एक से ज्यादा होगा या नॉन ऑफ द एबव होगा। तो 141 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर देखें तो आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम, अगर पॉइंटर है ये और ये नल है, यहाँ पे कोई साइज नहीं दे रखा है ना, यहाँ पे कोई साइज नहीं है, तो हम लोग ऐसे करेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। और ये पॉइंटर है तो क्या होगा, ये रन टाइम में क्या होगा, एरर जनरेट करेगा, करेक्ट। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए। चलिए 141 करेक्ट। तो 150 का क्या हो जाएगा आंसर आपका, क्यू हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ABCD, राइट।
ABCD दे रखा है आपका और पूछा जा रहा है कि इफ यू वांट टू गेट कॉन्फ़िगरेशन DCBA यू नीड मिनिमम क्या होगा। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि क्यू है, चलिए हम लोग क्यू बना लेते हैं। करेक्ट, क्यू बनाए और ABCD है। तो मान लीजिए कि A मेरा यहाँ है, ये B है, C है एंड D है। तो इसे रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। तो रिवर्स करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट सपोज करें कि इसे मैं रिवर्स किया, तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स जो एलिमेंट होगा वो क्यू होगा। तो ये D तो अपना पोजीशन पे ही रहेगा। तो मिनिमम क्या होगा, यही तो मेरा अल्टर होगा ना, यही 3 एलिमेंट। तो 3 वाला कौन सा होगा, ये करेक्ट होगा। ये तो 4 डिलीशन 2 डिलीशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, मिनिमम 3 डिलीशन और 3 एडिशन होगा, इसी कारण बी इज करेक्ट, राइट। चलिए 143, द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज, क्या होता है बाइनरी सीरीज का ऑर्डर जो होता है क्या होगा। अगर ऑर्डर देखे तो होता है आपका O ऑफ log n। बाइनरी सीरीज का जो ऑर्डर होता है O ऑफ log n। तो यहाँ n स्क्वायर नहीं होता है, n log n नहीं होता है, करेक्ट, n भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ई। ये सभी केस में होता है आपका, सर्चिंग में, डिलीशन और आपका इंसर्शन में, है ना। वर्स्ट केस, सॉरी, आपका ये बेस्ट केस में भी है ना, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, तीनों केस में आपका बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, लॉग ऑफ n ही होता है, O ऑफ log n, करेक्ट। तो चलिए 144 इन प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, करेक्ट, ऑफ अ बाइनरी सर्च अ ट्री दे रखा है कि 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16, 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ई ट्री। तो इसमें प्री ऑर्डर दे रखा है मेरा, अब पोस्ट ऑर्डर इसमें से कौन सा होगा। अगर मैं यहाँ पे ट्री फॉर्म करूँ तो क्या होगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका प्री ऑर्डर क्या दिया है, प्री ऑर्डर में आपका 15, 10, करेक्ट, 11, 12, 11, 20, करेक्ट, 18 एंड 16 एंड 19, करेक्ट। तो इसका पोस्ट ऑर्डर अगर हम लोग, प्री का क्या होता है, इससे पहले हम एक लेक्चर बनाए थे, उसमें बताया था आपको कि प्री में मेरा रूट पहले होता है, लेफ्ट देन राइट होता है। पोस्ट में मेरा क्या होता है कि पहले लेफ्ट आता है, देन राइट होता है, देन रूट आता है, करेक्ट। तो अगर प्री में अगर ये मेरा रूट है, करेक्ट, ये मेरा रूट है, तो ये पोस्ट का क्या होगा, लास्ट वैल्यू होगा रूट। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये 10 है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। 15 और 10 या तो ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर 15 को हम लोग अगर रूट माने, रूट कंसीडर करें, तो क्या होगा, 10 इसके लेफ्ट में चला जाएगा और क्या मेरा 12 जो है 15 से बड़ा है क्या, रूट से बड़ा है, नहीं 10 से बड़ा है, तो ये मेरा राइट में चला जाएगा। हम लोग इसे बाइनरी फॉर्म कर लेंगे, बाइनरी फॉर्म करने के बाद में देन हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑन प्री ऑर्डर ट्रावर्स कर लेंगे, है ना। तो पहले बाइनरी ट्री कन्वर्ट बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, देन हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इजी हो जाएगा। 11 क्या होगा, 11 मेरा 12 से ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर है पर 12 से लेस देन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इसके लेफ्ट में चला जाएगा। 20 क्या है मेरा, 15 से ग्रेटर है, तो ये राइट ट्री का पार्ट हो जाएगा, है ना, राइट ट्री सब ट्री का। 15 से ग्रेटर है बट 20 से लेस है, तो ये आपका लेफ्ट में चला जाएगा, है ना। 16 क्या है मेरा, 15 से ग्रेटर है, 20 से लेस है, राइट में लेफ्ट में आएगा, 18 से भी लेस है 16, है ना, तो इसके लेफ्ट में चला जाएगा, करेक्ट। 19 क्या है मेरा, 15 से ग्रेटर है, आएगा इसके राइट में, 20 से लेस देन है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, 18 से ग्रेटर है तो इसके राइट में चला जाएगा, करेक्ट। तो ये मेरा ट्री फॉर्म हो गया।
अब इसका पोस्ट और ट्रैवर्स कर लीजिए, पहले लेफ्ट होना चाहिए तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, है ना, 10 होगा। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या कौन सा नंबर हो जाएगा, 10। अब इस पे आए तो ये तो रूट है मेरा, लेफ्ट सब ट्री का रूट है, तो 10 पे गए, लेफ्ट तो है नहीं इसका, तो देन राइट पे जाएंगे, राइट पे क्या है 12 है, 12 का राइट के लेफ्ट क्या होगा 11, तो 11 आपका ये नंबर हो जाएगा, करेक्ट। देन अब इसका जाएंगे राइट पे, तो राइट तो है नहीं, तो ये √12 हो जाएगा, करेक्ट। वापस आएंगे ये 10, क्योंकि इसका राइट कंप्लीट हो चुका है, राइट कंप्लीट हो गया, देन 10 आ जाएगा 10, देन इसके लेफ्ट कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसके राइट में जाएंगे, लेफ्ट मेरा कंप्लीट हो, राइट में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे राइट है, तो 20 के लेफ्ट में क्या है मेरा 18 है, 18 क्या है 18 के लेफ्ट में 16 पे जाएंगे, तो 16 मेरा क्या है यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में, तो 16 देन रूट पे जाएंगे, रूट पे चेक करेंगे कि मेरा लेफ्ट कौन सा है, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट 19 हो जाएगा। देन हम लोग रूट पे जाएंगे 18 के बाद मेरा राइट में जाएंगे, तो राइट तो है नहीं, राइट तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो रूट को कंसीडर करेंगे, देन 20 हो जाएगा। अब ये मेरा राइट कंप्लीट हो गया, देन आपका लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, देन बचा क्या रूट, ये 15 इज करेक्ट। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या बना 11 12 10 16 19 18 20 एंड 50। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो 11 12 10 16 90 18 20 एंड 50, तो बी इज योर करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आई होप इस आप समझे होंगे इसे। तो चलिए 145 देखते हैं कि व्हाट सेज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी की ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट की। अगर मेरा की का वैल्यू जो है 4 दे रखा है तो हम लोग कितने डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री फॉर्म कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि 2n फैक्टोरियल बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, करेक्ट। तो इस फॉर्मूला पे आपको n का वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं यहाँ पे 4 इंटू 8, करेक्ट, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आपका ये जो 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 5 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 2 6 4 2 टाइम चला जाएगा, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 बाइनरी सर्च ट्री हम लोग परफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं अगर मुझे 4 डिस्टिंक्ट की मिला तो, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। मेक सेंस, ओके। 146 एक प्रोग्रामिंग कोड दे रखा है हम लोगों को, स्निपेट दे रखा है और इसका आउटपुट पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक है, अगर जो लोग सी पढ़े होंगे तो ये साइज ऑफ समझे होंगे कि साइज ऑफ मीन्स क्या होता है, ये इंटीजर साइज ऑफ बोल रहा है कि जो मेरा आई का वैल्यू है, जे है, के है, क्या है, ये वेरिएबल टाइप मेरा इंटीजर है, तो इसका साइज क्या होता है 4 बाइट होता है, करेक्ट, 4 बाइट होता है। तो ये साइज है, तो यहाँ ये जो वैल्यू इस लाइन पे क्या प्रिंट होगा 4, करेक्ट। प्रिंट %d जो है ये के का वैल्यू प्रिंट होगा, के का वैल्यू क्या है मेरा 15, तो 4 15 ये आउटपुट होगा, है ना। तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 147 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन का ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो ये अपर बाउंड को शो करता है ना, अपर बाउंड का हाईएस्ट अपर बाउंड है ये, है ना, करेक्ट। मेरा ये क्या है, ये मेरा लोअर बाउंड है ना, और ये आपका एवरेज हो जाता है, एवरेज में यूज किया जाता है, करेक्ट। तो चलिए इसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में, पढ़िए। ऑप्शन ये है कि इट्स रिप्रेजेंट द एवरेज रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। नहीं, एवरेज हम लोग पढ़े अभी, थीटा में यूज होता है ना। चलिए इट रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिदम रन टाइम, करेक्ट, ये सही हो सकता है। थर्ड देख लेते हैं कि लोअर बाउंड, ये मेरा ओमेगा में यूज होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, राइट। चलिए तो 147 का आपका करेक्ट हो जाएगा बी आंसर। चलिए आइए 148 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है, स्टेप है, जो आपको लगता है कि डिवाइड एंड कंकर में यूज नहीं होता है, उसको सेलेक्ट करना है आपको।
तो ऑप्शन क्या है कि डिवाइड होता है, कंकर होता है और कंबाइन होता है। तो नॉट पूछा जा रहा है, तो हम लोग डिवाइड भी करते हैं, कॉन्कर भी होता है और कंबाइन भी करते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है ना। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, मेरा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। चलिए 149 राइट, 149 द मर्ज सॉर्ट एग्जाम्पल क्या होगा, पैराडाइम। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल मर्ज सॉर्ट का है, तो मर्ज सॉर्ट क्या है, ये डिवाइड एंड कंकर पे वर्क करता है ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं है और ना ये ग्रीडी है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल आपका मर्ज सॉर्ट का डिवाइड एंड कंकर करेक्ट हो जाएगा 149 का बी। तो चलिए 150 देखते हैं कि हाउ मेनी एज डज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ एन विथ एन वर्टिसेस। एन अगर वर्टिसेस दे रखा है तो एज कितना होगा स्पैनिंग ट्री। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन ए जो है ये कंप्लीट ट्री के लिए वैलिड है। जब मेरा कंप्लीट ग्राफ होता है तब हम लोग ये जो इसका वर्टिसेस हम लोग निकालते हैं, एज निकालते हैं एन एन माइनस 1/2। जब स्पैनिंग ट्री का बात होगा एन वर्टिसेस होगा तो एन माइनस 1 होता है, जो मेरा नोड होता है, जो वर्टिसेस होता है वर्टिसेस माइनस 1 ये इक्वल टू ईज के होता है। तो ये एन माइनस 1 इज करेक्ट आपका हो जाएगा। तो 150 का बी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि और क्या इम्प्रूव किया जाए और कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट पे क्वेश्चन लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो ताकि आपको TRE BPSC TRE में हेल्प मिल सके, है ना। TRE 4.0 एंड स्टेट में आपको हेल्प मिल सके। तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना रिमार्क दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं क्या अच्छा आपको लगा और क्या गलत लगा वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक नए एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।